जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख स्नान के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं और वैशाख मास के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वैशाख स्नान को आरंभ हुए चौथा दिन है, क्योंकि वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से आरंभ होता है और वैशाख मास प्रतिपदा से आरंभ होता है, इसीलिए आज तीसरा दिन है। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास महात्म्य में आज हम चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। अभी ये कथा, ये महात्म्य आप राजस्थान के जयपुर से सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हम कुछ दिन यात्रा पर हैं। वैशाख मास महात्म्य जो आप हमारे द्वारा सुन रहे हैं, उसे देव ऋषि नारद के द्वारा सुनाया गया। तदुपरांत इसका वर्णन वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज के द्वारा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में किया गया, और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से अब आप हमारे द्वारा इस महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर केवल वही महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित हैं, जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं, या ये कहें कि वो महात्म्य जिनको सुनने से उस माह के स्नान का पुण्यफल प्राप्त होता है। हम चार कथाएं जोड़ के महात्म्य नहीं सुनाते। जो महात्म्य शास्त्रों में लिखे हैं वही आपको सुनाते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। आइए आज के पाठ को आरंभ करेंगे, आज के अध्याय को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र वैशाख मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय। ये वैशाख माह का मूल मंत्र है, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप सभी महात्म्य कथाएं और व्रत आदि की जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए भगवान का ध्यान करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले वैशाख मास महात्म्य की जय। बोले वैशाख मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। अभी तक 3 दिन की कथा में आपने श्रवण किया कि प्रथम दिवस पर देव ऋषि नारद वैशाख स्नान की महिमा और विधि का वर्णन करते हैं कि वैशाख स्नान मनुष्य को कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या उसकी विधि है। उसके समय की जानकारी आपको प्रदान की गई। भगवान के द्वारा कहा गया, देव ऋषि नारद के द्वारा बताया गया कि वैशाख माह का स्नान हमें सूर्योदय के समय कर लेना चाहिए। भगवान नारायण के आदेश से सभी देवता वैशाख मास में सूर्योदय से 144 मिनट, क्योंकि 6 घड़ी लिखा है उसमें, 6 घड़ी अर्थात 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 144 मिनट तक
आपका कल्याण करने के लिए, मनुष्य का कल्याण करने के लिए जल में वास करते हैं। तो जो पवित्र झरनों में, नदी में, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि में सूर्योदय से और 1 घंटे 44 मिनट के बाद तक भी स्नान करता है, सूर्योदय से और उसके बाद 1 घंटे 44 मिनट तक, तो इतने समय तक भी देवगण, देवतागण आपकी प्रतीक्षा करते हैं उस जल में वास करके, जिससे कि वो आपके पापों का नाश करें, आपका उद्धार कर सके। इतने समय पर भी यदि कोई स्नान नहीं करता तो फिर उसका कोई सहायक नहीं। तो वैशाख स्नान हमें सूर्योदय तक कर लेना चाहिए। कार्तिक स्नान सभी जानते हैं 5 बजे, 4 बजे, लेकिन वैशाख स्नान एक ऐसा स्नान है जो यदि सूर्य उदय हो भी रहा हो तब भी आप करें तो उसमें भी आपको पुण्य पूर्ण प्राप्त होता है। अगले अध्याय में वर्णन आरंभ हुआ कि वैशाख मास के दान क्या है, क्या दान करना चाहिए, वैशाख में क्या दान करने से क्या प्राप्त होता है, वैशाख में किस चीज़ का दान, किस वस्तु को प्रदान करने से क्या फल प्राप्त होता है, किसे दान करना चाहिए, किस मात्रा में दान करना चाहिए। यही वृतांत तीसरे अध्याय में आगे बढ़ा। कुछ अन्य वस्तुएं आपने जानी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान किस प्रकार से अन्नदान है और कैसे जलदान वैशाख मास में अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत पुण्यदायी है, किसे दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। आज चौथे अध्याय में वर्णन आएगा कि वैशाख में पालन किए जाने वाले पवित्र अनुष्ठान क्या हैं, अर्थात वैशाख में हमें क्या क्या करना चाहिए। आज के अध्याय में देव ऋषि नारद के द्वारा कहा जा रहा है कि वैशाख माह मनुष्य के किन कर्मों के लिए बनाया गया है, इसका सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए मनुष्य को क्या क्या कर्म करने चाहिए। देव ऋषि नारद कहते हैं कि वैशाख माह में व्रत करने वाले व्यक्ति को 8 कार्यों से बचना चाहिए। वैशाख का जो कोई स्नान कर रहा है, वैशाख नहा रहा है, वैशाख का व्रत कर रहा है, तो उसे ये 8 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन से? शरीर पर तेल लगाना, दिन में सोना, शंख के बर्तन में भोजन करना, पलंग पर सोना और घर में स्नान करना, वर्जित भोजन खाना, दिन में 2 बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना। ये कार्य देव ऋषि नारद कहते हैं कि वैशाख स्नान व्रत करने वालों को नहीं करने चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना आवश्यक है, जैसे शरीर पर तेल लगाना। जी बिल्कुल, वैशाख में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। जो वैशाख का व्रत कर रहे हैं उनके लिए ये नियम है। दिन में सोने के लिए हम पहले भी मना करते हैं। शंख के बर्तन में या कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है। पलंग पर सोने की मनाही होती है जो पूर्ण नियम के साथ वैशाख स्नान और वैशाख व्रत कर रहे हैं उनके लिए। घर में स्नान करने से अभिप्राय है कि समय से स्नान किया जाए, और वैशाख स्नान जब आप कर रहे हैं घर में तो उसको आप गंगाजल डाल के करते हैं तो वह सिद्ध होता है। सादे जल से स्नान हमें नहीं करना चाहिए। जो भोजन वर्जित कहा गया है, जैसा मैंने पहले भी बताया, लहसुन प्याज आदि से बना हुआ भोजन है या मूली का सेवन आपको नहीं करना है। दिन में 2 बार भोजन करना, क्योंकि जब आप वैशाख का व्रत कर रहे हैं तो आपको 1 ही बार भोजन दिन में करना होता है और रात्रि के भोजन की मनाही होती है। जो व्यक्ति वैशाख माह में व्रत रखता है और कमल के पत्ते पर भोजन करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, वह विष्णु लोक में प्रवेश करता है। वैशाख माह में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोने चाहिए। यह पवित्र अनुष्ठान होगा। समस्त पवित्र अनुष्ठानों में श्रेष्ठ अनुष्ठान है। यदि कोई ब्राह्मण पैदल यात्रा से थककर दोपहर में किसी के घर आए और आप उस ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर उसके चरण धोएं और उस जल को अपने सिर पर छिड़के तो उसके संसार के सभी बंधन टूट जाएंगे। वह निश्चित ही गंगा और अन्य तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त करेगा। देव ऋषि नारद कहते हैं कि जो व्यक्ति वैशाख में स्नान नहीं करता, जो व्यक्ति पलाश के पत्ते पर भोजन किए बिना
वैशाख माह गुजारता है वह गधे के रूप में और फिर खच्चर के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अर्थात वैशाख में स्नान की बड़ी महिमा है और पलाश के पत्तों की बड़ी महिमा है। पलाश के पत्तों पर, पलाश के जो पत्ते होते हैं उनसे पत्तलें बनती हैं। हमने अपने घर पे बहुत सारी मंगवा के रखी हैं, तो इनका महत्व बहुत अधिक है। भगवान नारायण को बड़ा प्रिय है यदि आप पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तो। यदि कोई स्वस्थ, बलवान और रोग रहित पुरुष वैशाख माह में घर में स्नान करे तो वह चांडाल स्त्री के गर्भ में पुनर्जन्म प्राप्त करेगा। वैशाख माह में पवित्र तीर्थों में स्नान की बड़ी महिमा है। जितना हो सके आपको कम से कम 1, 2, 4 दिन तो हमें किसी न किसी नदी, तालाब, झरने में स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र तीर्थ में जाना चाहिए। परंतु जो जाने में अक्षम है, अर्थात जिनके लिए जाना संभव नहीं है, वो घर पर भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। नारद कहते हैं कि हे महाराज, यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में हो बाहर अर्थात नदियों, झीलों आदि में स्नान ना करे तो वह 100 बार कुत्ते के रूप में जन्म लेगा। वैशाख माह में निरंतर स्नान और दान ना करने पर व्यक्ति निसंदेह भूत हो जाएगा। वैशाख माह से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों का पालन ना करने से व्यक्ति पतित हो जाएगा। जो लालची व्यक्ति वैशाख माह में जल और पका हुआ भोजन दान नहीं करता, अर्पित नहीं करता, उसके पाप और दुख कभी नाश नहीं होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति विष्णु का भक्त है और वैशाख माह में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय किसी ऐसी नदी में स्नान करता है जो समुद्र में गिरती है तो वह उसी क्षण 7 जन्मों में अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो बड़ी नदियां हैं, तेजस्विनी नदियां हैं जो समुद्र में जाके मिलती हैं, उनमें स्नान करने का विशेष रूप से महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। देवऋषि नारद कहते हैं कि जाह्नवी अर्थात गंगा, वृद्ध गंगा जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी जिसे हम कृष्णा कहते हैं, इन सभी को 7 गंगा के रूप में महिमा मंडित किया गया है। जो व्यक्ति सुबह सवेरे इन 7 गंगाओं में से किसी एक में स्नान करता है वह 1 करोड़ जन्मों के कर्मों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात मनुष्य के 1 करोड़ जन्मों के जो भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि जो व्यक्ति वैशाख माह में सुबह प्राकृतिक जल भंडारों में स्नान करता है वह जन्म से लेकर अब तक किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख माह के आगमन पर सुबह घर के बाहर अर्थात कुआं आदि पे स्नान करता है उसके बड़े पापों का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि गंगा सहित सभी नदियाँ बाहर जल स्रोतों में विद्यमान हैं, भले ही वे गायों के खुरों से बने हुए गड्ढों के समान छोटे ही क्यों न हों। जो इस बात को समझ लेता है उसे सभी तीर्थों से अधिक लाभ प्राप्त होता है। हे महाराज, जिस प्रकार दूध जल से श्रेष्ठ है, दही दूध से श्रेष्ठ है और घी दही से भी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कार्तिक माह अन्य माह से श्रेष्ठ है, माघ माह कार्तिक माह से श्रेष्ठ है और वैशाख माह माघ माह से श्रेष्ठ है। उस माह में किया गया पवित्र अनुष्ठान बरगद के छोटे से बीज की तरह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य धनी हो, अत्यंत गरीब हो या आश्रित हो, उसे जो भी वस्तु प्राप्त हो, चाहे वह कंद हो, जड़ हो, फल हो, सब्जी हो, नमक हो, गुड़ हो, बेर हो, पत्ता हो, पानी हो या छाछ हो,
उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इससे असीम लाभ होता है। मनुष्य को कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता जब तक कि उसने उसे पहले दान ना दिया गया हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा सहित देवताओं से भी नहीं। जिसने कभी दान नहीं दिया वह दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता के कारण वह अधिक पाप करता है और पाप के कारण वह नरक में गिरता है। इसीलिए जो सुख की कामना करता है उसे दान अवश्य देना चाहिए। देवऋषि नारद वैशाख के स्नान और वैशाख में दान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि वैशाख में जो मनुष्य दान नहीं करता या जो मनुष्य जीवन में दान नहीं करता वह कभी धनी नहीं हो सकता। आपको आपके अगले जीवन में वही वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो आपने दान की होती हैं। यदि आपने कभी दान जीवन में नहीं किया होता तो अगले जन्म में आप निश्चित रूप से दरिद्री होते हैं। आपको धन की प्राप्ति नहीं होती। कारण क्योंकि जब आपको भगवान ने धन दिया तो आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, वह दान नहीं दिया। इसीलिए मनुष्य को अवश्य दान करना चाहिए। दान के बिना आपका जीवन सफल नहीं होता। यहाँ प्रश्न उठता है, पंडित जी हम कितना दान करें, कहाँ दान करें? दान का अभिप्राय ये नहीं है कि आपको अथाह या अनंत दान करना है। जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करना चाहिए। परमात्मा सदा कहते हैं जिसको जितना मैंने दिया उसको उतना दान करना चाहिए। जो धनी है, समृद्ध है, भगवान ने सब कुछ उसे दिया है, उसे खूब दिल खोल के दोनों हाथों से दान करना चाहिए। जो अभी गरीब है, जिसके पास इतना अधिक धन नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, तो उसे कम मात्रा में करना चाहिए, लेकिन जितना दिया है उसके प्रतिशत के अनुसार उसे अवश्य दान करना चाहिए। पुराण कहते हैं, जहाँ भगवान के माध्यम से भी कहा गया है, यदि मनुष्य इतना गरीब है कि वह धन के द्वारा दान नहीं कर सकता तो वह श्रम दान करे। ऐसा नहीं है कि पैसे से, धन से ही दान होता है। आप श्रम दान दे सकते हैं। श्रमदान का अभिप्राय है कहीं मंदिर में भंडारे हो रहे हैं, कहीं भी लंगर लगे हैं, आप सेवा दीजिए। वहाँ पर मंदिरों में सेवा दीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। इसमें तो पैसा नहीं लगता। जब आप ये कार्य करेंगे भगवान आपको धन भी देंगे। धन आएगा तो आप धन से दान कीजिए। वैशाख माह में जलदान की बड़ी महिमा पिछले अध्याय में वर्णन में आया। जलदान करने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। अधिक नहीं तो आप कुछ दिन के लिए खुद ही प्याऊ लगा के बैठ जाइए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ये कहें कि मेरे पास धन नहीं है पर मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। तो आप कुछ समय दीजिए उस कार्य के लिए। अधिक नहीं, कोई स्थान बनाइए, वहाँ पर मटके रखिए, उसमें जल भरिए, कुछ घंटे सेवा दीजिए सुबह, कुछ घंटे सेवा दीजिए शाम। तो सबके लिए भगवान के दरवाजे खुले हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए मनुष्य की। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको उसके अनुसार दान करना चाहिए। देवऋषि नारद कहते हैं कि जिस प्रकार सभी सुख सुविधाओं से युक्त घर भी माल संपत्ति से रहित होने पर भव्य नहीं माना जाता, उसी प्रकार सभी महीनों में किए गए पवित्र अनुष्ठान और धार्मिक अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाते हैं यदि वैशाख माह के व्रतों का पालन न किया जाए। किसी कन्या में भले ही सभी अच्छे गुण और विशेषताएं हों, फिर भी यदि उसका कोई जीवित पति न हो तो उसमें कामुकता की भावना नहीं होती। उसी प्रकार कोई पवित्र अनुष्ठान सभी सहायक तत्वों से सहित प्रत्येक विवरण में परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे जानते हैं कि यदि उसमें वैशाख प्रतिज्ञाओं का अभाव हो तो वह व्यर्थ है। कहते हैं कि आपने चाहे जितना मर्जी दान किया हो, जितने मर्जी व्रत किए हों, जब तब किए हों, पर यदि आपने वैशाख में नहीं किए तो वो सब उसकी तुलना में व्यर्थ कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैशाख माह सभी माह में श्रेष्ठतम है, और जो श्रेष्ठतम माह है उसमें यदि आप सदकर्म नहीं करते तो जो बाकी माह में आपने पुण्य कर्म कमाए हैं वो ना के बराबर प्रभावी होते हैं।
देवऋषि नारद कहते हैं कि जिस प्रकार दयालुता के बिना अन्य सभी गुण व्यर्थ हैं, उसी प्रकार वैशाख व्रतों के बिना सभी धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ हैं। किसी सब्जी में भले ही सभी अच्छे गुण और सामग्रियां हों, लेकिन नमक के बिना उसका स्वाद नहीं आता। इसी प्रकार वैशाख व्रतों से असंबद्ध पुण्य कर्मों का सहारा अच्छे लोगों को नहीं लेना चाहिए, ना ही वे पुण्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। एक युवती चाहे कितनी भी सुंदर हो और उसके पास सारे आभूषण हो, उचित वस्त्रों के बिना वह शोभा नहीं दे सकती। इसी प्रकार पुरुषों द्वारा बड़ी कुशलता से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान भी वैशाख अनुष्ठानों के बिना शोभा नहीं देते। अतः यह निर्धारित किया गया है कि वैशाख माह में सभी प्रकार के प्राणियों को और प्राणियों के द्वारा सर्वथा धार्मिक अनुष्ठान किए जाने चाहिए। मधु का वध करने वाले भगवान विष्णु को ध्यान में रखते हुए भक्त को सुबह के समय जब सूर्य मेष राशि में हो स्नान करना चाहिए और फिर विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा वह नरक में जाएगा। महीरथ नाम का एक राजा था। वह कामुक और वासनाओं का परिपूर्ण था। उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन वैशाख माह में पवित्र स्नान करने के कारण वह सीधे वैकुंठ को गया। वैशाख माह मधुसूदन देवता के साथ एक लाभकारी माह है। यह तीर्थ यात्रा, तपस्या, यज्ञ, दान और होम जैसे विभिन्न पवित्र अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। भक्त को भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करें, मधुसूदन का ध्यान करें और मधुसूदन से निवेदन करें कि हे मधुसूदन, हे देवों के स्वामी, मैं वैशाख माह में सूर्योदय के समय जब सूर्य मेष राशि में हो तब स्नान करूंगा। हे माधव, इसे बाधाओं से मुक्त कीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करना चाहिए और भगवान आपके इन कार्यों को अवश्य सफल करते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि अब मैं अर्घ्य के कुछ मंत्र बताता हूँ, जिनको आपको यथाउचित प्रयोग करना चाहिए। यथाउचित का अभिप्राय है कि यहाँ पर जो जो कार्य आप करें, अब मान लीजिए आप नदी में स्नान के लिए जाएं तो अर्घ्य कैसे दें, भगवान को अर्घ्य कैसे दें, उससे संबंधित कुछ अर्घ्य हैं जो देवऋषि नारद के द्वारा कहे गए हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि राजन, वैशाख माह में जब वैशाख माह चल रहा हो तब मैं सुबह के स्नान में लगा हूँ। मैं आपको अर्घ्य दूंगा। हे मधुसूदन, इसे स्वीकार करें और भगवान की पूजा करते समय उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। हे गंगा सहित सभी नदियों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ्य स्वीकार कीजिए। हे तीर्थों, हे भंवरों, मेरे द्वारा अर्पित अर्घ्य स्वीकार कीजिए। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। इस प्रकार से नदी में स्नान करते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए। देवऋषि नारद अब बताते हैं कि यम को अर्घ्य देते समय हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। निवेदन करना चाहिए कि हे यम, आप ही सर्वोत्कृष्ट हैं, आप ही पापियों को दंड देने वाले हैं, आप सभी को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं। मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार कीजिए और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले शुभ आशीर्वाद के दाता बनिए। अर्थात जो आशीर्वाद इस अर्घ्य के उपरांत आपको प्रदान करना चाहिए वह प्रदान कीजिए। देवऋषि नारद कहते हैं कि भक्त को इस प्रकार अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और फिर पवित्र स्नान करना चाहिए। इसके बाद वह 2 वस्त्र धारण करके सभी अनुष्ठानों को पूर्ण करे। वह वसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों से मधुसूदन की पूजा करे। फिर वह इस माह की स्तुति में विष्णु के दिव्य वृतांतों और उपाख्यानों को सुनता रहे। वह 1 करोड़ जन्मों के कर्मों से अर्जित पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि जो इस प्रकार से अर्घ्य करते हुए, स्नान करते हुए और फिर भगवान का पूजन करता है, उसके 1 करोड़ जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो इसमें ये जो बताया गया है कि अर्घ्य दीजिए, स्नान कीजिए, ये विधि है जब आप कहीं जल स्नान कर रहे हैं, किसी बाहरी क्षेत्र पे कर रहे हैं, नदी में, तालाब, झरने में, क्योंकि आप स्वयं जल में खड़े हुए हैं। घर पर कर रहे हैं तो आपको स्नान करने के बाद ये अर्घ्य आदि के कार्य करने चाहिए। और यदि आप नदी, तालाब आदि में हैं तो पहले डुबकी लगाइए, फिर अर्घ्य दीजिए और तदुपरांत पुनः स्नान करके और फिर आप बाहर निकल के कपड़े पहन के फिर भगवान की पूजा कीजिए। देवऋषि नारद कहते हैं कि वह ना तो पृथ्वी पर, ना स्वर्ग में और ना ही पाताल लोक में कभी कष्ट भोगेगा। वह किसी गर्भ में पुनः जन्म नहीं लेगा, वह आगे स्तनपान नहीं करेगा, अर्थात वह इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएगा। जो भक्त इस प्रकार से स्नान करेगा और भगवान का पूजन करेगा। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख माह में शंख के पात्र में भोजन करता है, जो अच्छी कहानियाँ नहीं सुनता, जो भगवान के महात्म्य नहीं सुनता, जो पवित्र स्नान नहीं करता या दान नहीं देता, वह नरक में गिरता है। किसी तरह 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप तो दूर हो सकता है, परंतु वैशाख माह में स्नान ना करने वाले का पाप कभी दूर नहीं हो सकता। वह नीच मनुष्य निश्चय ही जीवित होते हुए भी मृत के समान है, जो वैशाख माह में स्नान नहीं करता। यद्यपि उसका शरीर उसके वश में है, वह जल में निसंकोच प्रवेश करता है और उसमें रह सकता है, और उसकी जीव इतनी स्वतंत्र है कि वह हरि का उच्चारण कर सकता है, परंतु ऐसा करता नहीं। यदि कोई मूर्ख और भ्रमित आत्मा वैशाख माह में मधुसूदन की उपासना किसी न किसी प्रकार से ना करे तो वह सुअर के रूप में पुनर्जन्म लेती है। जो वैशाख माह में तुलसी के पत्तों से भगवान मधुसूदन की उपासना करता है, वह सम्राट बनता है और करोड़ों जन्मों तक सुख भोगता है। इसके बाद वह अपने परिवार के 1 करोड़ सदस्यों सहित भगवान विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। भक्त विभिन्न भक्ति मार्गों से विष्णु की सगुण और निर्गुण सेवा करता है। वह मन को किसी और चीज़ पर केंद्रित किए बिना सदा भगवान विष्णु का ध्यान करता है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसका उद्धार होता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि वैशाख माह में मनुष्य को यत्नपूर्वक स्नान करना चाहिए, यत्नपूर्वक दान करना चाहिए, हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हरि को तुलसी दल से पूजना चाहिए, हरि की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी कार्य ना करें तो यह निश्चित आपको नरक में गिराने का कार्य है। अर्थात वैशाख में इनमें से कोई ना कोई कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, और इतना समय तो प्रिय भक्तों आप निकाल ही सकते हैं। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता। आप एक माला जप लीजिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, कल्याण हो जाएगा। आप प्रभु की पूरी पूजा कीजिए विधान से, बहुत उत्तम है। आप भगवान को एक तुलसी दल भी अर्पित कर देंगे, तुलसी का पत्र भी अर्पित कर देंगे वैशाख में, तो वह भी आपको नरक जाने से बचा लेगा। तो जितना हो सके आप कीजिए, समय निकालिए, थोड़ा करें अधिक करें पर कीजिए अवश्य। इस माह को खाली न जाने दीजिए, अपने परिवार में भी सबको कहिए, क्योंकि ये महीना आपका कल्याण करने वाला है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे का अध्याय श्रवण करेंगे, आगे के वृतांत श्रवण करेंगे। आप सुन रहे थे वैशाख मास महात्म्य। आज का रामायण का पाठ सुनना, रामायण की कथा सुनना न भूलिएगा। आज के अध्याय के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसी पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी व्रत त्योहारों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर आपको सभी जानकारियाँ सीधे व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। इसका लाभ अवश्य लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हम सभी वीडियो तो भेजते ही हैं, साथ ही रिमाइंडर भी देते हैं कि ये तिथि, ये व्रत इस दिन आ रहा है, इसका लाभ लीजिए। तो आपको सब तिथियों की जानकारी समय से होती रहती है और आप सभी व्रत आदि समय से कर पाते हैं। हरे कृष्ण।